सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा सी रूट है, लेकिन दुनिया के लिए लाइफलाइन है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से पास होता है। अब क्या हो रहा है? ईरान की आरजीसी फोर्सेस ने 2 शिप्स सीज कर लिया है। कुछ शिप्स पर फायरिंग भी हुई है। एक कार्गो शिप्स एमएससी फ्रांसिस्को को हेवी डैमेज हुआ है। यूएस ने ईरान के अगेंस्ट नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है। सिंपल लैंग्वेज में ये एक इकोनॉमिक वॉर प्लस नेवल टेंशन बन चुका है। अगर ये रूट बंद होता है तो पेट्रोल का प्राइस जो है वो शूट अप होगा, ग्लोबल इकोनॉमी भी हिल सकता है। ठीक है, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अगर आप देखें, इजराइल का जो है, अब आते हैं यहाँ इजराइल के साइड पर। यह कॉन्फ्लिक्ट अब एक जगह तक लिमिट नहीं है, बल्कि मल्टीपल फ्रंट्स पर चल रहा है। वेस्ट बैंक फिनरल प्रोसेसन पर अटैक, लाइव बुलेट्स, टीयर गैस के यूज किया जा रहा है। लेबनान पे रेसिडेंशियल एरिया पे बॉम्ब किया जा रहा है। हिजाबुल्लाह के 2 फाइटर्स किल होने का क्लेम है। ठीक है, गाजा पे ड्रोन स्ट्राइक में एक सिविलियन की डेथ हुई है। अल अस्क मॉस्क सेटलर्स ने एंट्री ली आर्मी प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है, सेटलर्स ने अल अस्क मॉस्क में एंट्री ली और आर्मी प्रोटेक्शन के साथ। ठीक है, सीज फायर सिर्फ नाम का है, ग्राउंड पर वायलेंस अभी भी फुल एक्टिव है। ठीक है, अभी सिचुएशन और डेंजरस हो गया है। ईरान ने अपने बॉर्डर्स के बाहर भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। इराक ने इरबिल रीजन में ड्रोन अटैक किया है। ठीक है, कुर्दिश ग्रुप कुर्दिश ग्रुप को टारगेट किया गया। ठीक है, जो पाक में है। ड्रोन्स यूज हुए हैं, 4 ड्रोन्स यूज हुए, 3 फाइटर्स इंजर्ड हुआ है। इसका मतलब है वार अब सिर्फ ईरान वर्सेस यूएस नहीं रहा, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। ठीक है, ईरान इंटरनल सिचुएशन, ईरान के अंदर अभी भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। लास्ट 54 दिन 54 डेज से इंटरनेट शटडाउन है। 1270 प्लस आवर्स से लोग ऑफलाइन है। ठीक है, बिजनेस बंद हो रहा है, लोग दुनिया से कट हो गए हैं, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रही है। ये सिर्फ वॉर नहीं है, इंटरनल कंट्रोल प्लस प्रोटेस्ट मैनेजमेंट भी चल रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 25 लाख इंडियंस पॉवर्टी में जा सकते हैं। ठीक, गरीब क्षेत्र के नीचे 25 लाख भारतीय जा सकते हैं। और तेल में बढ़ोतरी हो सकती है, इंपोर्ट जो बाहर से सामान मंगाते हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, सामान के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर सिंपल एग्जांपल में देखें तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, गैस महंगा हो जाएगा, खाने पीने के दाम महंगा हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके पॉकेट पर होगा। चाइना चुपचाप इस गेम को खेल रहा है। जी जिनपिंग ने बोला हॉर्मुज रीओपन करो। चाइना न्यूट्रल स्टांस ले रहा है। स्ट्रेटेजी उसका ये है कि सबका साथ रिलेशन मेंटेन करो, ग्लोबल इमेज इंप्रूव करो। चाइना अपने आप को पीसफुल सुपर पावर दिखा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। पाकिस्तान भी इसमें अभी कुछ मेडिएशन करने का किया है। पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यूएस और ईरान के बीच पीस टॉक्स होस्ट कर रहा है और किया है। इस्लामाबाद में हैवी सिक्योरिटी नेक्स्ट 48 घंटे तक हुई थी। ठीक है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर टॉक्स फेल हो गया, जो कि हो ही गया, तो फुल स्केल वार हो सकता है, जो कि धीरे धीरे चालू हो ही रहा है। ग्राउंड रियलिटी ये है वार का सबसे पेनफुल पार्ट। 1300 स्कूल डैमेज हो चुके हैं, 775 रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, कई बच्चे स्कूल गर्ल्स भी मर गए। सोचो जान बचाना पड़ता था, वहाँ अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। जहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे वहाँ अब सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों, करंट सिचुएशन कुछ ऐसा है। ग्लोबल ऑयल रूट डेंजर में है, मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड हो चुका है, इंटरनेट सस्पेंशन हो चुका है ईरान में काफ़ी हद तक, और टॉक्स चल रहा है, बट अनसर्टेनिटी है। एक सही सत्य ये है, वन लाइन ट्रूथ, अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुआ तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रहेगा, ये पूरा दुनिया को इफेक्ट करेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया भी। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या ये वॉर रुक सकता है या सिचुएशन और बिगड़ेगी? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसा ही रियल सिंप्लीफाइड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।